नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे आप सभी। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से एक धमाकेदार क्लास लेकर के आ गया हूं मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे दोस्त फिजिक्स का पहला चैप्टर गति, जिसको मैंने 4 क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से खत्म करा दिया है आपको बढ़िया तरीके से। और मेरे दोस्त यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो जाकर के आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और आप मुझे जल्दी से कमेंट जरूर करें कि आपने गति के 4 पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स देख लिए हैं और कौन से पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो मेरे दोस्त उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 10th विज्ञान में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। और ये पार्ट 1 होने वाला है और ये क्लास पूरी की पूरी बेस्ड होने वाली है एनसीईआरटी वाली क्लास। तो तैयार है आप सभी एक बार एक धमाकेदार क्लास करने के लिए? तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं? क्या आप सभी को मैं अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा हूं या नहीं? यस और नो। और क्या आपने अभी तक गति के 4 पार्ट्स में से कोई सा भी पार्ट्स देखा है या नहीं? मुझे कमेंट जरूर करें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें कि हाँ जी भैया हमने 2 पार्ट देखे हैं, बाकी पार्ट्स नहीं देखे। भैया जी मैंने सारे पार्ट्स देखे हैं। तो मेरे दोस्त कमेंट्स जरूर करना, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। ओके, तो बात करते हैं मेरे दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो हमारे आसपास के पदार्थ होते क्या है भैया? कौन से पदार्थ है? क्या पेन पदार्थ है? क्या रिमोट पदार्थ है? क्या ये पानी की बोतल रखी है, क्या ये पदार्थ है? इस बोतल के अंदर रखा हुआ पानी क्या ये पदार्थ है? इस कमरे के अंदर भैया क्या है? हवा है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है। क्या वो हवा है? भाई यहां पर चेयर भी रखी है, तो क्या ये पदार्थ है? नहीं। तो इन सब बातों को यहां पर बात करेंगे पदार्थ के बारे में। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहली बात करेंगे परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हालांकि आपने पढ़ा है कि पढ़ रखे हो सारे पॉइंट्स, पर कोई नहीं, इनका हम बढ़िया तरीके से करेंगे रिवीजन। और मेरे दोस्त हर एक पॉइंट को उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से छप जाए और आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। पक्की बात। तो बात करते हैं परिवर्तन को लेकर के कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप मुझे एग्जाम्पल देंगे बढ़िया तरीके से। तो बात करते हैं मेरे दोस्त, हमारे पास बर्फ है। ये वही बर्फ है जिसको आप नींबू पानी में डालते हो। जो गर्मी होती है नींबू पानी भी बर्फ डालते हो, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना बढ़िया तरीके से कि भैया बर्फ वाला पानी, ओए होए एकदम मजेदार। जब ये बर्फ गर्मी में पिघलती है तो क्या होता है मेरे दोस्त? भैया बर्फ पिघलने के बाद बन जाता है पानी। ओके, तो क्या इस पानी से वापस हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं? यस और नो? तो मेरे दोस्त जल्दी बताइए मुझे। भैया जी गर्मी ज्यादा होने पर हमारी बर्फ यहां से पिघल जाते बन जाता है भैया पानी। तो क्या पानी को वापस बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं? भैया बिल्कुल कर सकते हैं। भैया जी इस बोतल के अंदर सुबह बर्फ जमी हुई थी, बहुत ज्यादा बर्फ, पर ये रखे रखे धीरे धीरे पानी बन गया। तो भैया बन तो गया बर्फ से पानी, तो क्या इस पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं? अरे भाई वेरी सिंपल है, इस बोतल को जाकर के फिर से फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। तो भैया जी आपके यहां पर क्या बन जाएगी? भैया फिर से ये पानी आपका बर्फ बन जाएगा। ओके, तो एक बात देखें, बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकती है। तो इस प्रकार का पदार्थ हमें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ओके, भैया पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो भैया वहां से बन जाती है पानी की भाप। भैया सिंपल सी बात है, भाप बनती है। तो क्या भाप से वापस पानी प्राप्त किया जा सकता है? यस और नो? तो आप बोलेंगे भैया जी भाप से पानी, मेरे दोस्त जब पानी को उबालते हैं या खाना गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में उसके ऊपर हम प्लेट या तस्तरी या कोई थाली ढक देते हैं ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना जा पाए। परंतु कुछ देर बाद हम देखते हैं मेरे दोस्त कि उस तस्तरी, उस प्लेट, उस थाली के नीचे पानी की छोटी 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 बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, जब वो गर्म था खाना, जब दूध गर्म था, उस भाप निकल रही थी। और भाप कहां पर इकट्ठी हुई? भैया जी उस थाली के नीचे तल पर। और थाली के नीचे तल पर भाप क्या बन गया? पानी बन गया। तो भैया जी वैसे हम यहां पे भाप से पानी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? हाँ जी, हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सी भी अवस्था, ऐसा कोई सा भी पॉइंट, ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भैया जी हमारे पास क्या है? बर्फ है, ये ठोस अवस्था में है। भैया बर्फ का पानी बना, ये द्रव अवस्था में है। भैया जी हमने पानी को गर्म कर दिया, भाप बनी। भैया भाप कैसी? गैस अवस्था में है। तो ठोस, द्रव, गैस, यहां पर भैया अवस्था तो चेंज हो रही है परंतु यहां पर प्रकृति सेम है। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त कि यहां पर अवस्था क्या हो रही है? भैया जी अवस्था यहां पर चेंज हो रही है। ओके, पर जबकि भैया प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है? भैया जी नेचर इसका बिल्कुल सेम है,
भैया क्या बोलेंगे, नेचर में कोई बदलाव नहीं है। भैया पानी बर्फ अवस्था में है, पानी द्रव अवस्था में है, भैया जी पानी आपका गैस अवस्था में है। तो प्रकृति कैसी है मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम है। नेचर कैसा है, बिल्कुल सेम है, परंतु आपके यहां पर अवस्था चेंज हो रही है। तो भैया क्या बोलेंगे, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर अवस्था चेंज हो रही हो परंतु उसकी प्रकृति सेम हो। इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। भैया कौन कौन सी बातें हैं, तो भैया और कौन कौन सी बातें, हमने क्या देखा कि भैया बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी से भाप बना सकते हैं, भाप से पानी बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट यदि मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर, तो क्या लिखूंगा कि भाई सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर जो हमारे पास पदार्थ है, ठीक है, जो भी हमारे पास पदार्थ है, वस्तु है, तो मैंने क्या बोला कि भाई यहां पर सबसे पहली बात क्या है भैया जी, अवस्था। ओके भैया जी अवस्था यहां पर क्या हो रही है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि भैया जी अवस्था यहां पर चेंज हो रही है। ओके भैया दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि भैया नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, भैया जी प्रकृति यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं। पानी है, पानी है, पानी है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो पानी, चाहे वो गैस है। ओके भैया जी हम तीसरी बात करते हैं कि जो भी हमारे पास पदार्थ है, ठीक है भैया जी, जो भी हमारे पास पदार्थ है, क्या हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जी भैया पुनः, हमने क्या बोला भैया जी, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ओके भैया जी हम इसको पुनः वापस से फिर से प्राप्त इसको हम कर सकते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, प्राप्त कर सकते हैं। ओके एक ऐसी अभिक्रिया जो कि लेफ्ट से राइट जाती है और राइट से लेफ्ट आती है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से, एक ऐसी अभिक्रिया जो लेफ्ट से राइट जाती है और राइट से लेफ्ट आती है और जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी मुझे, जल्दी से। तो बेटा इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे जो उथल पुथल अभिक्रिया हो, जो लेफ्ट से राइट जाती हो और राइट से लेफ्ट आती हो, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उथल पुथल अभिक्रिया। बेपैंदी का नोटा भैया पढ़ा नहीं है साइंस में, हाँ तो मैंने कब बताया आपको पढ़ा नहीं है, हमने बताया देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उथल पुथल अभिक्रिया या फिर बेपैंदी का लोटा। तो भैया इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो केवल दोनों दिशाओं में चलती है, वो भी समान परिस्थितियों में। ओके भैया जी हम यहां पर पांचवी बात क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो हमारे पास परिवर्तन है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, पानी से भाप, भाप से पानी, तो क्या ये परिवर्तन स्थायी है या फिर अस्थायी है? भाई जी ये स्थायी तो है ही नहीं क्योंकि चेंज हो रहा है बार बार। तो भाई ये जो परिवर्तन कैसा है, तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो परिवर्तन है ये कैसा है। तो मेरे दोस्त आप क्या बोलेंगे, अरे भैया जी ये परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी? भैया जी ये परिवर्तन हमारे पास अस्थायी है, जो कि लेफ्ट से राइट भी होता है और राइट से लेफ्ट भी होता है। बर्फ से पानी बनता है और फिर पानी से यहां पर बर्फ दोबारा बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मेरे दोस्त आपको याद करने पड़ेंगे और यहां पर कोई भी कैसी आपको गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्या भैया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल को लेकर के, भाई ये क्या है हमारा दूध, और सुबह को उठ कर आप दूध पीते हो चाय पीते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करना कि आप सुबह को उठ करके भैया नाश्ते में दूध पीते हो या चाय पीते हो। परंतु देसी बालक गांव वाले वो भैया सुबह को उठ करके दही और दलिया खाते हैं। या फिर मेरी बात करूं तो मैं सुबह को उठ करके 1.5 गिलास गर्म पानी पीता हूं, उसके बाद रनिंग करता हूं, उसके बाद फिर कुछ और जूस वगैरह भी पीते हैं। ठीक है, तो बाकी दलिया और दही तो भाई से फेवरेट है, आज भी हम इसको यूज करते हैं। तो क्या आप सुबह के नाश्ते में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, दलिया पीते हैं, या फिर चाय बिस्कुट नमकीन पापे सैंडविच, या फिर भैया जी आलू के पराठे या फिर खाली वाले पराठे खाते हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट करना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, पक्की बात है? ठीक है, तो भाई दूध हमारे पास है, तो दूध से हम क्या डालते हैं, दूध में हल्का सा बीछन, हल्की सी दही, हल्का सा जामुन डालते हैं, तो दूध से भैया क्या बन जाता है, ये बन जाता है दही। ओके, तो क्या इस दही से वापस हम दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या हम किसी भी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक किस प्रकार का परिवर्तन है जहां पर हम पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते? दूध से दही बनाया परंतु वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये भैया हमारे पास फ्राई वाले मोमोज, यदि आपको भूख लग रही है तो मेरे दोस्त आप डिजिटली खाना खा करके अपने पेट की भूख को मिटा सकते हैं। तो ये क्या है भैया, मोमोज है, ओए मेयोनी की चटनी के साथ। परंतु भाई ये वाले मोमोज किसी और को भी पसंद है, तो किसी को भैया पसंद है
ये वाले मोमोज, किसी को पसंद है ये वाले मोमोज। तो आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, ये भैया हमारे पास स्टीम वाले मोमोज हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बेहतरीन। तो स्टीम वाले मोमोज को भैया जी मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्राई वाले मोमोज में। ओके, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो क्या इस फ्राई वाले मोमोज को वापस मैं दोबारा स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो भैया जी यहां पर हम इसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के यहां पर पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा, पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा। तब इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए मुझे। तो भाई क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, जहां पे पहले वाला पदार्थ भी प्राप्त नहीं होता। ओके, तो भाई सिंपल सी बात है। अब मैं देखो कुछ पॉइंट यहां पर आपको लिखवाने वाला हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। कुछ पॉइंट, सबसे पहली बात तो भैया जी हमारे पास पुनः प्राप्त हो सकता नहीं हो सकता? तो भैया जी पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। ओके, तो दूध से दही बन सकती है, नहीं, प्राप्त नहीं हो सकता। ओके, दूध से दही बन सकती है परंतु दही से दूध प्राप्त नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि कागज का जलना। ओके भैया जी, गन्ने के रस से सिरका बनना। ओके भैया जी, लोहे पर जंग लगना। ओके भैया जी, लकड़ी का जलना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर पुनः वो चीज प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि भैया जी दूध का खराब हो जाना, दूध का फट जाना। तो जब दूध फट जाता है पनीर बन जाता है, तो क्या पनीर से वापस दूध प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक परिवर्तन। यदि आपके दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये भी एग्जाम्पल है क्या। तो भैया मैं बताऊंगा हाँ जी बेटा ये एग्जाम्पल है, नहीं है, तो मुझे कमेंट करना। तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता कौन सा, पहले वाला पदार्थ। ठीक है जी, तो भैया हमने लिख दिया पहले वाला पदार्थ भैया जी पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। ओके, ठीक है भैया जी। अब हम बात करते भैया जी परिवर्तन कैसा है, ये स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है। भैया क्या बोलते हैं इसको, मेरा वचन ही मेरा शासन है, चाहे प्राण चले जाए मैं अपने वचन को वापस नहीं ले सकती। किस मूवी का डायलॉग है ये, जियो रे बाहुबली। और बाहुबली वाली मूवी को आपने कई बार देखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, कि बाहुबली कटप्पा ने क्यों मारा, या फिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा। आइए देखते हैं पार्ट 2 में। तो आपने वो देखा होगा आराम से, ठीक है, आपको याद भी होगा, हो सकता है भूल गए, बहुत टाइम पुरानी बातें हैं, पर याद होगा ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। भैया यही तरीका है कि यदि मैं एक बार चेंज हो गया तो भैया वापस दोबारा नहीं मुड़ूंगा। तो भैया परिवर्तन क्या हो सकता है, भैया जी बिल्कुल हो सकता है परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे होता है भैया, स्थायी या अस्थायी। तो भैया जी ये परिवर्तन प्रॉपर आपका स्थायी परिवर्तन है। भैया जी स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि यदि एक बार जो मैंने बोल दिया तो भैया वापस मैं किसी की नहीं सुनता। यदि एक बार मैंने पानी पी लिया तो भैया पी लिया, मैं वापस उसको बाहर नहीं निकालूंगा। एक बार यदि मैंने बोल दिया कि बच्चा पार्टी आपको मेहनत करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास 10th में आपको टॉपर बनना है तो बनना ही पड़ेगा आपको, पक्की बात है, तो मेहनत कीजिए। तो भैया परिवर्तन कैसा है, स्थायी परिवर्तन। क्या बोलते हैं कि भैया यहां पर जो पुनः है वो भैया जी प्राप्त नहीं होता, केवल वन वे रास्ता है। क्या बोलते हैं, वन वे ये रास्ता होता है, एक तरफा रास्ता। ओके, अब यदि मैं बात करूं भैया जी हमारे पास पॉइंट 3 क्या होता है, तो पॉइंट 3 बहुत सिंपल है। कैसे भैया जी, अब एक अभिक्रिया होती है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। भैया जी अग्र अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया जी, वन वे रिएक्शन। वन वे बेटा रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं जो रिएक्शन केवल लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है परंतु राइट से वापस लेफ्ट की तरफ नहीं आती है, इसको बोलते हैं वन वे रिएक्शन, केवल एक तरफा रास्ता। ठीक है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये भैया वही वाला रास्ता है। तो भैया इसको बोला हमने वन वे अभिक्रिया, इसको बोला अग्र अभिक्रिया। ओके, तो बात करते हैं मेरे दोस्त कि इसको हम अपनी साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे। तो भाई क्या बोलेंगे, हमने बोला था कि उथल पुथल अभिक्रिया क्या होती है, अरे बेपेंदी का लोटा, जिसको हमने साइंस की भाषा में बोला कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। भाई यहां पर आता है वन वे रिएक्शन, तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे, तो मेरे दोस्त इसको बोलेंगे हम अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। ओके, तो भैया जी यहां पर क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। भैया जी इसका यहां पर होने वाला है नाम। तो यहां पर कोई भी आपको गलती नहीं करनी है।
तो भैया पुनः प्राप्त नहीं होता है पहले वाला पदार्थ, परिवर्तन स्थायी होता है, पुनः वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भैया कौन सी भी क्रिया होती है? अग्र अभिक्रिया होती है, केवल वन वे यहां पर रिएक्शन होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी और बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं। ओके, जैसे कि कांच का जलना, जैसे कि हम बात करें भैया जी क्या कि भैया मोमबत्ती का पिघलना, हम बात करें क्या भैया जी दूध का खराब हो जाना, हम बात करें क्या भैया जी लोहे पर जंग लगाना, हम बात करें क्या कि मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, तो भाई ये भी तो क्या है, ये भी क्या है कि रिएक्शन तो है। यदि थप्पड़ मार दिया तो भैया वापस थोड़ी ना आ जाएगा वो। तो कुल मिलाकर बी प्रैक्टिकल बनो और देखो अपने आसपास की क्या चीजें चल रही हैं, उसको ऑब्जर्व करो और जोड़ दो सारे पॉइंट अपने साइंस को लेकर के। ओके, तो भैया जी हम पढ़ रहे थे क्या? परिवर्तन। हमने 2 पॉइंट पढ़े कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक क्या होता है? जिसमें बर्फ से पानी और पानी से बर्फ दोबारा बन सकती है, तो मतलब कि पहले वाला पदार्थ दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन है, सिंपल। भैया हमने पढ़ा फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अरे बहुत ईजी है, क्या मेरे दोस्त, क्या होता है उसमें कि भैया जी पहले वाला पदार्थ हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, सिंपल। एक बार जो बदलाव हो गया वो हो गया, क्या बोलते हैं, भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब मेरे दोस्त हम बात करते हैं क्या पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या तरीका होता है। तो क्लास 9th के माध्यम से हम सिर्फ आपको बताएंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? भैया जी ठोस अवस्था होती है, भैया जी गैस अवस्था होती है, या भैया होती है द्रव अवस्था। ओके, तो भैया पदार्थ क्या होता है? भैया क्या ये मेरा पेन पदार्थ है? क्या ये रिमोट पदार्थ है? क्या ये पानी की बोतल पदार्थ है? क्या इस पानी की बोतल के अंदर भैया भरा हुआ पानी जिसको मैं पी भी सकता हूं अगर मेरा मन करेगा तो, वैसे मन नहीं करा चलो मैं नहीं पी रहा, तो क्या ये पानी की बोतल के अंदर रखा हुआ पानी भी पदार्थ है? भैया अभी तो द्रव अवस्था में है, यदि मैं इसको उबाल दूं, भाप अवस्था बना दूं, तो क्या पानी रहेगा पदार्थ या नहीं रहेगा? या मैं इस पानी को भैया बर्फ बना दूं तो क्या ये पदार्थ रहेगा नहीं रहेगा? आइए बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या नहीं होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है भैया जी, हमारे पास यहाँ पर पत्थर है। तो पत्थर कैसा होता है भैया? ठोस अवस्था होती है। हम करते क्या है, याद है कि बचपन में, हालांकि आपका तो बचपन ही है, क्लास 9th है, तो क्या आप भी ऐसा करते हो कि स्कूल के बाहर निकलने के बाद कि कोई हमें छोटा सा पत्थर दिखता है, ठीक है, आप उसको जूते से लात मारते हो कि चल भाई देखते हैं कि आज इस पत्थर को कौन कितनी दूर तक लेकर के जा सकता है। फिर भैया आप उसको बार बार लात मारते हो, पत्थर आगे आगे पहुंच जाता है। किसी का पत्थर नाली में गिर गया, किसी का पत्थर कूड़े में गिर गया, किसी का पत्थर गड्ढे में गिर गया, और भैया उसी के दौरान आपके फटते हैं जूते। फिर क्या आपकी मम्मी आपके हैप्पी दिवाली बनाती नहीं बनाती कि नालायक रोज रोज जूते फाड़ लेता है, इतने जल्दी जूते फटते कैसे तेरे, पिछले महीने तो जूते तुझे ला करके दिए थे, तूने फिर फाड़ लिए। तो चलो कोई बात नहीं, यदि बनती है हैप्पी दिवाली तो मुझे बताना एक बार कि हाँ भैया जी मेरी इस वजह से आपकी हैप्पी दिवाली बनी थी, मैं वेट करूंगा आपका, क्योंकि मेरी दिवाली अपने टाइम पर तो बहुत बनी थी। क्योंकि एक बार मुझे देख लिया था मम्मी ने कि मैं भैया पत्थर को ऐसे जूते से मारता हुआ घर लेकर के आ रहा हूं, देख लिया था कि नालायक इसीलिए फटते तेरे जूते, हर महीने कि मम्मी जूते फट गए, हर महीने मम्मी जूते फट गए, और खेचा का पत्थर लाएगा। भाई साहब बहुत हैप्पी दिवाली बनाई, खुद तो पीटा पीटा, फिर रात में पापा जी से पिटवाया जब वो आए घर से कि ये देखो ऐसे काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। मतलब कि गलती एक थी और जो मेरी पुरानी गलतियां थी वो सारी की सारी लाके पापा के सामने रख दी, किसने इतनी सारी गलतियां करी हैं। उसके बाद तो भैया हैप्पी दिवाली बनना तय है। तो क्या आपकी भी कभी हैप्पी दिवाली बनी ऐसे? तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो भैया हमारे पास क्या है, पत्थर है। तो पत्थर भैया ठोस अवस्था में है। भैया पत्थर आप फेंक के भी मार सकते हो, भैया पत्थर में आप रस्सी बांध करके, पत्थर में आप भैया क्या सद्दी बांध करके, आप उसको मांझा बांध करके भैया लंगड़ लंगड़ भी खेल सकते हो, आप पतंग के ऊपर लंगड़ भी फेंक सकते हो। तो भैया पत्थर क्या है, एक ठोस अवस्था में है। तो क्या है, पदार्थ है जी भैया, पत्थर बिल्कुल पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने माना पत्थर हमारा पदार्थ है। तो भैया जी हमें क्या लग रहा है कि भैया पत्थर मतलब कि भैया पानी यदि ठोस अवस्था में तो भैया पदार्थ है, ओके। तो भैया पानी यहाँ पे द्रव अवस्था में है, कैसा है, लिक्विड अवस्था में। तो भैया क्या ये पदार्थ है? तो भैया हमने माना पत्थर तो हमारा पदार्थ है, पर भैया क्या ये पानी पदार्थ है? नहीं जी मेरे दोस्त, पानी पदार्थ है। भैया पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? भैया परिभाषा ये होती है कि ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना खुद का स्वयं का द्रव्यमान हो। भैया द्रव्यमान मतलब अरे भार हो, भैया भार मतलब अरे वजन, वजन कितना है, 1 किलो, 2 किलो, आधी किलो या 10 किलो। भैया उसका खुद का अपना द्रव्यमान हो, वजन हो, भार हो, भैया क्या बोलते हैं, पदार्थ है। वजन है, द्रव्यमान है, भार है, और साथ में कुछ ना कुछ तो जगह घेरता हो। तो जगह घेर रहा, हाँ ये तो पदार्थ है। पर यह पानी का वजन है, हाँ वजन है।
तो भैया यू भी क्या स्थान घेरता है? अरे भैया यहाँ का वजन भी है और स्थान भी घेरता है। तो भैया यहाँ का वजन भी है, हाँ वजन है, और स्थान, अरे भैया ना आधी बोतल भर दी, तो भैया ये भी क्या है, हमारे पास पदार्थ है। ओके, अब भैया बात आती है क्या ये उड़ते हुए गुब्बारे पदार्थ है? नहीं भैया, मैंने क्या बताया, बस दो चीज आपको देखनी है कि एक तो उसके अंदर वजन होना चाहिए, दूसरा भैया वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा। तो भैया गुब्बारे के अंदर वजन होता है क्या? अरे मानते हैं कि 10-20 किलो नहीं होता, मानते हैं कि 100-200 किलो नहीं होता, पर भैया कुछ ग्राम वजन तो इस गुब्बारे के अंदर भी होता है। और ये कुछ गुब्बारे भैया आपके क्या स्थान को भी घेरते हैं। यदि मैं इस कमरे में गुब्बारे भर दूं, क्या मैं घुस पाऊंगा? नहीं, जब तक मैं उसको फोड़ ना दूं। तो भैया कुल मिलाकर मैं देखा कि पदार्थ क्या होता है, सिर्फ दो बातें कि भैया पहली बात क्या है कि उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। ठीक है भैया, वजन तो है, भारी तो है, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि वजन के साथ में वो कुछ ना कुछ जगह को घेरे। जैसे कि पानी की बोतल है, इसने टेबल पर अपनी इतनी जगह घेर रखी है। ओके, मेरा फोन पड़ा हुआ है तो उसने वहां पर कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। ये पेन है, इसको मैं जेब में रखूंगा तो भैया इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी मेरी जेब की। तो कुल मिला के भैया जगह घेर रहा हो उसका वजन होना चाहिए। तो भाई ये बातें दोनों अप्लाई यहां पर भी होती हैं, ये दोनों बातें यहां पर भी अप्लाई होती हैं, और ये दोनों बातें यहां पर भी अप्लाई होती हैं। तो कुल मिला के पदार्थ क्या है मेरे दोस्त? पदार्थ हर एक अवस्था में है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस अवस्था हो। तो तीन अवस्थाओं भैया जी क्या होता है? पदार्थ होता है। सिंपल सी बात। भाई पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? वह तंत्र जिसका स्थान घेरता हो, भार हो, द्रव्यमान हो, वजन हो, या फिर भैया जी वो कुछ ना कुछ तो भैया स्थान घेरेगा। तो सिंपल सी बात है, वह तंत्र स्वयं का भार मतलब द्रव्यमान मतलब वजन रखता है और साथ में स्थान घेरता है, भैया जी पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, और ये तीनों के तीनों क्या भैया जी? पदार्थ है। ओके, अब बात करते हैं भैया वन बाय वन। तो भैया हमारे पास ठोस क्या है? भैया जी ये वही तिलस्मी पत्थर है जो हमने देखा था कि चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। बताओ क्या नाम था उसका? थैनोस। एक हाथ में उसका क्या था? एक कवच था, एक गिलफ्स था, उसमें 5 तिलस्मी पत्थर थे। ये उन 5 में से एक ही है। बड़ा महंगा है तो मुझे मिला नहीं, वरना मैं बहुत अमीर बन जाता। चलो कोई बात नहीं। तो ठोस क्या है? हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, परंतु भैया केमिस्ट्री की भाषा में ठोस हमें भैया कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। भैया ठोस की परिभाषा क्या होती है कि वह पदार्थ जिसकी आकृति भैया क्या होती है? निश्चित होती है, उसका आकार निश्चित होता है। ठीक है भैया, उसकी निश्चित आकृति होती है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, तथा जिसके कण बहुत पास पास होते हैं और व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो भाई ठोस का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, दो पॉइंट यहां पर है कि उसका आकार और उसका आयतन भैया कैसा होता है। जल्दी से, ठोस का आकार और भैया जी उसका आयतन मेरे दोस्त कैसा होता है? भैया जी बिल्कुल निश्चित होता है। कैसा होता है भैया जी? बिल्कुल मेरे दोस्त निश्चित होता है, ताकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सके, निश्चित होता है। तो भैया जी केमिस्ट्री में हमें कुछ ठोस ऐसा दिखाई देता है, जबकि हमें भैया जी केमिस्ट्री में पत्थर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, ताकि कोई भी कैसी भी गलती आपसे ना हो सके। ओके, कैसा होता है मेरे दोस्त? बिल्कुल निश्चित होता है। चलो भैया मिटा देते हैं, हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल कैसा भैया? एक समान होता है। लो जी, एक समान होता है। ओके, तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया जी कि 3 क्वेश्चन कहां से आते हैं कि कणों के मध्य रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा और आकर्षण बल कैसा होता है। तो भैया कण, ठोस, द्रव और गैस हमारे पास है। तो भैया यदि मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास रिक्त स्थान कैसा होता है, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, परंतु कंपेयर करें तो भैया जी हमारे पास ठोस के अंदर भैया जी रिक्त स्थान भैया जी बहुत कम होता है। ओके भैया जी, ठोस से क्या होता है भैया जी? हमारे पास ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा, और भैया जी गैस से कम, ठोस से ज्यादा, गैस से कम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर मैं तीनों का कंपेयर तो कैसे लिखूंगा भैया? कैसे लिखूंगा? रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है भैया जी? हमारे पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये भैया जी हमारे पास गैस है। ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो यदि मैं कंपेयर करूं तीनों को लेकर के, तो भैया रिक्त स्थान की बात करें तो सबसे अधिक किसमें है भैया जी? हमारे पास गैस में है। उससे कम भैया जी द्रव में है, और सबसे कम भैया जी हमारे पास ठोस में है। भैया जी गतिज ऊर्जा की बात करें फिर से भैया सॉलिड, लिक्विड, और भैया जी हमारे पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड और भैया गैस है। ओके, तो भैया गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक किसमें गतिज ऊर्जा है? तो भैया सबसे अधिक किसमें है भैया जी? गैस में है।
उससे कम भैया जी द्रव में है, और सबसे कम भैया जी ठोस में। गतिज ऊर्जा, अरे खुद देख लो उसके पार्टिकल्स गैस में कैसे घूम रहे हैं, द्रव में आराम आराम से, ठोस में भैया जी बिल्कुल सॉलिड है। आकर्षण बल कैसा होता है, तो भाई सबसे अधिक सॉलिड लिक्विड गैस, तो आकर्षण बल बेटा सबसे अधिक किसमें होगा, तो भैया जी हम बात करेंगे सबसे अधिक होता है हमारे पास सॉलिड में, उससे कम भैया लिक्विड, और सबसे कम होता है भैया जी गैस में। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, कि आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान। इनको मैं अलग अलग भी पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आगे पढ़ लेंगे। अब बात करें ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है। भाई ठोस क्या होता है, ये पत्थर भैया जी ठोस है। ओके, क्यों, इसका आकार और आयतन निश्चित है। भैया जी ये लकड़ी, आकार और आयतन निश्चित है। भैया जी ये हमारे पास ईंट, भैया बिल्कुल ठोस है। ये सरिया, ये सब वही पदार्थ है जो आपके घरों को बनाने में मदद करते हैं। तो ये सब क्या है मेरे दोस्त, ठोस है भाई साहब, बिल्कुल ठोस है। अब बात करें भैया द्रव क्या होता है। भैया द्रव हमारे पास पानी है, भैया हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है द्रव, और द्रव का आकार और आयतन कैसा होता है मेरे दोस्त, तो इसका आकार तो असमान होता है, जबकि इसका आयतन एक समान होता है। तो भैया मैं क्या करा, वह पदार्थ जिसका आयतन तो भैया क्या होता है, निश्चित होता है। तो यदि बेटा मैं बात करूं इसके आयतन को लेकर के कि द्रव का आयतन कैसा होता है, भैया द्रव का आयतन होता है एक समान। ओके, और बेटा जी मैं बात करता हूं इसके क्या, भैया जी आकार को लेकर के, क्या इसका आकार एक समान होता है, नहीं, इसका आकार असमान होता है, बदलता रहता है इसका आकार। कैसे भैया जी, सिंपल सी बात है, भैया पानी है, इसका आकार कैसा, ऐसा, आकार चेंज हो गया, लो आकार चेंज हो गया, तो भैया इसका वॉल्यूम कितना है। मैंने माना कि इस बोतल के अंदर 500 ml पानी है, पर 500 ml पानी फिक्स हो गया, परंतु उसका आकार भैया फिक्स नहीं हो रहा, आकार चेंज हो रहा है, परंतु उसका वॉल्यूम भैया जी कैसा है, एक समान। तो मैंने क्या बोला, आयतन का वॉल्यूम एक समान है, जबकि इसका आकार, इसकी शेप भैया कैसी है, असमान है, बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ओके, अब बात करते हैं कणों के मध्य। देखो फिर से बात आ गई कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो भैया हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आइए हम मेरे दोस्त एक बार तीनों में कंपेयर करते हैं कि कणों के मध्य है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर रिक्त स्थान सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर गतिज ऊर्जा सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें अधिक और किसमें सबसे कम होती है। तो आकर्षण बल भैया पढ़ा है हमने, सॉलिड में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। भैया रिक्त स्थान भैया सबसे अधिक किसमें है, तो भैया हमारे पास गैस में सबसे अधिक है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम भैया ठोस में है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा, तो मेरे दोस्त सबसे अधिक किसमें है, भैया जी गैस में है, फिर लिक्विड, और फिर भैया जी हमारे पास सॉलिड में हो जाएगा। टाइम है भैया। बात करते हैं क्या मेरे दोस्त कि द्रव के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो भैया हमारे पास पानी है, भैया द्रव है, दूध है, भैया हमारे पास क्या है, तेल है, वो भी है द्रव है। तो भैया ऐसा क्या होता है कि द्रव हमारे पास होता है। द्रव क्या होता है मेरे दोस्त, द्रव के कणों के मध्य बहने का गुण होता है। रीजन, क्योंकि उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है, उसके कण एक दूसरे पर भैया जी फिसलते रहते हैं, दैट्स वाई पानी के अंदर बहने का गुण होता है। ओके, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी हुआ हो ऐसा अचानक कि मम्मी आपके पास, आपके बिस्तर के पास या फिर सिराने पर या फिर मेज पर या फिर स्टूल पर, जहां पर आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर, आप जहां लेट रहे हैं बेड पर, या फिर भैया जी खाट के नीचे, बेड के नीचे भैया जी दूध का एक गिलास रख के चली गई हो, रे नलायक दूध पी लियो, कभी टीवी देखता रहे, रे नलायक दूध पी लियो, कभी फोन चलाता रहे। और भैया जी आप टीवी देख रहे हो, फोन चला और याद नहीं रहा, और गलती से आप भूल गए कि मुझे दूध भी पीना था। और कोई याद कब आया, जब आपका एक हाथ पैर, जब उठे आप या जब आप हिले और भैया वो दूध का गिलास गिर गया हो। और गिरने के बाद क्या होता है, और खासकर यदि ये कंडीशन सर्दियों में हो और वो दूध का गिलास या पानी का गिलास आपके बिस्तर पे गिर जाए, खासकर रजाई में, कंबल में, उसके बाद जो आपके हैप्पी दिवाली बनती है ना खतरनाक तरीके से। तो मेरे दोस्त एक बार जरूर मुझे कमेंट करना, मेरी छोटी बहन या छोटे भाई, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब दूध या पानी बिखरने पर बिस्तर पर दूध या पानी बिखरने से क्या हुआ है कि आपकी हैप्पी दिवाली बनी हो। कभी ना कभी तो हुआ होगा, और क्या उसकी वजह से आपकी हैप्पी दिवाली बनी है, नहीं बनी है। यदि बनी है तो आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करना, बाकी मैं आपका वेट करूंगा बढ़िया तरीके से। अब बात करते भैया जी क्या गैस हमारे पास है। तो गैस हमें कुछ साइंस में ऐसी दिखती है, ओ गैस देख रहे हो, गैस चारों में गैस है, ये भी गैस निकल रही है, सांस ली ये भी गैस है, पर कौन सी गैस है, सांस हम कौन सी गैस लेते हैं भैया जी, ऑक्सीजन। भैया जी हम अपने मुंह से जो सांस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस होती है, जल्दी बताओ, मैं वेट करो आपका, जल्दी कमेंट करो कि हम अपने मुंह से कौन सी सांस छोड़ते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब बात करते भैया जी हमारे पास गैस ये रही, हमारे पास वायु है। ओके,
तो भैया जी वह पदार्थ जिसका न तो उसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं भैया जी अनिश्चित होते हैं। भैया क्या बोला हमने, जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही उसका भैया आयतन निश्चित होता है। तो गैस के कण एक दूसरे पर बहुत दूर दूर होते हैं। तो भैया जी हमने यहां पर बात करी, मेरे दोस्त सिंपल सी बात करते हैं कि भैया जी यहां पर हमारे पास का आकार और आयतन, ओके भैया जी हमने बात करी यहां पर मेरे दोस्त इसका आकार है वह इसका आयतन है, ओके ये दोनों ही कैसे होते हैं मेरे दोस्त, ये दोनों ही कैसे होते हैं असमान। भैया जी बिल्कुल असमान, क्योंकि बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भैया जी, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है बिल्कुल भी ये नहीं होते हैं। अब बात करें भैया जी, अब देखो तीनों की बात करते हैं, तीनों कंपेयर करते हैं क्योंकि हमने तीनों की बातें पढ़ ली हैं वन बाय वन, ठीक है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आप मुझे एक बात बताना, चलो हम बात करते हैं सिंपल तरीके से कि भैया हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, भैया जी हमारे पास गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, भैया जी हमारे पास गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, भैया जी हमारे पास गैस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप कभी भागे हो, रनिंग करी आपने, ठीक है तो गैस में सबसे अधिक कणों की स्पीड है, उसके बाद सबसे कम इसमें, फिर ठोस में सबसे कम। क्यों रे, मेरे हाथ देख रहे हो कितनी तेज चल रहे हैं, क्योंकि मैं गैस में इनको लहरा रहा हूं अपने हाथों। अब यदि मैं पहुंच जाऊं पानी में, स्विमिंग पूल में, नदी में, रे झोड़ में, झोड़ पता क्या होती है रे, गांव वाले बच्चे जानते हैं कि झोड़ क्या होती है। तो भैया उसमें पानी में भागना, झोड़ के अंदर हाथ पैर फेंकना, आपके हवा के कंपेयर में थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। अब यदि मैं बात करूं ठोस, सामने दीवार अभी है मेरे, अब दीवार पे हाथ यूं आर पार तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सामने दीवार है। तो इसलिए कहता हूं कि मेरे दोस्त हर एक अवस्था में आपकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। जैसे कि प्रकाश की चाल वायु में अलग होती है, द्रव में अलग होती है, पानी में अलग होती है। तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, ओके वायु में अलग, कांच में अलग और पानी में अलग होती है, ओके। तो बात करते हैं कणों के मध्य, भैया तीनों की बात करेंगे कि रिक्त स्थान भैया सबसे अधिक सबसे कम। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है कि सबसे, ठीक है दो क्वेश्चन बनेंगे हर बात को लेकर के, सबसे अधिक और सबसे कम, ये दो बातें बनेंगी, तो कोई गलती नहीं करनी है। रिक्त स्थान भैया सॉलिड किस में अधिक होगा, सबसे भैया सबसे अधिक होगा हमारे पास रिक्त स्थान भैया गैस में, सबसे कम भैया जी सॉलिड में, ओके। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक भैया जी गैस में, सबसे कम भैया जी ठोस में। आकर्षण बल सबसे अधिक भैया जी हमारे पास ठोस में, और सबसे कम भैया जी हमारे पास गैस में। तो एक कुछ ऐसे पॉइंट है कि हमने आज तो क्या पढ़ा, मैं सिंपल बता दूं आपको कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, ठीक है हल्का सा बेटा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है तैयार है आप सभी। तो भैया जी हमने पढ़ा पहली बात परिवर्तन, मेरे दोस्त क्या पढ़ा भैया जी, हमने पढ़ा यहां पर सबसे पहले परिवर्तन क्या होता है। अब चाहे वो भैया जी हमारे पास वो भौतिक परिवर्तन हो, या फिर मेरे दोस्त वो हमने पढ़ा क्या कि हमारे पास वो रासायनिक परिवर्तन हो, पढ़ लिया। उसके बाद भैया जी हमने क्या पढ़ा है, इनके अंदर की बेटा क्या पढ़े, गुण पढ़े कि कौन कौन से यहां पर गुण पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हालांकि बहुत सारी होती हैं पर हमने सिर्फ तीन पढ़ी हैं। कितनी बेटा, तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं पढ़ी, तीन अवस्थाएं, ठीक है भैया क्या पढ़ा, सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस पढ़ा, और इसके मध्य हमने क्या पढ़ा कि कणों, भैया जी हमने क्या पढ़ा बेटा इसके अंदर, भैया जी हमने सॉलिड लिक्विड गैस के पढ़ा कणों के मध्य, बेटा क्या पढ़ा हमने कि कणों के मध्य, ओके कि आकर्षण बल क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है और रिक्त स्थान क्या होता है। तो आज पूरा जो भी हमने पढ़ा ये उसका रिवीजन है कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर के गुण थे कि पुनः प्राप्त होता है, नहीं होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, स्थायी परिवर्तन क्या होता है और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। ये सारी बातें हमने यहां पढ़ी हैं। उसके बाद पदार्थ कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पदार्थ क्या होता है, क्या नहीं होता, वो भी पढ़ा हमने कि भैया जो वजन रखता हो और साथ में स्थान घेरता हो, भैया पदार्थ है। कितनी अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तीनों की परिभाषाएं पढ़ी और साथ में गुण पढ़े कि ठोस के कणों के मध्य है, गैस के कणों के मध्य है, या फिर भैया जी द्रव के कणों के मध्य है। आकर्षण बल, रिक्त स्थान या गतिज ऊर्जा किस में अधिक होती है, किस में कम होती है। तो आज हमने सारी बातें ये पढ़ी हैं कि ठोस, द्रव और गैस के आयतन और आकार निश्चित होते हैं या फिर अनिश्चित होते हैं। तो ये बातें भी हमने यहाँ पे आज पढ़ी है। तो आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको कमेंट करना है कि
इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और क्या आपने पुराने 4 पार्ट्स में से कोई सा पार्ट्स देखा है, नहीं देखा है, भाई सच्ची सच्ची बताना है आपको, ठीक है। और जो भी बातें मैंने पूछी हैं आज वाली क्लास में, उन सभी बातों को लेकर के आपको कमेंट करना है, मात्र 1 मिनट लगेगी। तो हमने क्या पूछा कि कौन सी अवस्था पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है, पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है, और ये क्वेश्चन आज वाली क्लास में से ही है। तो देखता हूं कि कितने बड़े योद्धा हो आप, देखता हूं कि कितने बड़े इंटेलिजेंट बालक हो आप, कि आपको पता है कि इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तो कमेंट्स करना जरूर भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो कमेंट्स आपको जरूर करना है, कभी भूल जाओ। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और जितनी बात मैंने पूछी आपसे बिल्कुल सच्ची सच्ची आपको बतानी है, झूठ नहीं बोलना है। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद।